एक डिस्कवरिंग योर कॉलिंग। आपके पास एक तरह की आंतरिक शक्ति है जो आपको आपके जीवन के कार्य की ओर ले जाना चाहती है। आपको अपने जीवन के बचे हुए समय में क्या हासिल करना है। बचपन में यह शक्ति आपके लिए स्पष्ट थी। इसने आपको उन गतिविधियों और विषयों की ओर निर्देशित किया जो आपके स्वाभाविक झुकाव के अनुकूल थे, जिसने एक ऐसी जिज्ञासा को जगाया जो गहरी और मौलिक थी। बीच के वर्षों में जैसे जैसे आप माता पिता और साथियों की बात सुनते हैं, रोजमर्रा की चिंताओं से घिरे रहते हैं, यह शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। यह आपकी नाखुशी का स्रोत हो सकता है। आप जो हैं और जो आपको अद्वितीय बनाता है, उससे आपका जुड़ाव न होना। महारत की ओर पहला कदम हमेशा अंदर की ओर होता है, यह जानना कि आप वास्तव में कौन हैं और उस जन्मजात शक्ति के साथ फिर से जुड़ना। इसे स्पष्टता से जानने के बाद आप सही करियर पथ पर अपना रास्ता खोज लेंगे और बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को शुरू करने में कभी देर नहीं होती। लियोनार्डो दा विंची के प्रारंभिक वर्षों की कहानी से शुरू होता है। एक बार अपने स्टूडियो के काम के हिस्से के रूप में उन्हें वेरोकियो द्वारा डिजाइन किए गए एक बड़े बाइबल दृश्य में एक देवदूत को चित्रित करने के लिए कहा गया था। उन्होंने तय किया था कि वह दृश्य के अपने हिस्से को अपने तरीके से जीवंत करेंगे। देवदूत के सामने अग्रभूमि में उन्होंने एक फूलों की क्यारी बनाई, लेकिन पौधों के सामान्यीकृत चित्रण के बजाय लियोनार्डो ने फूलों के नमूनों को दर्शाया, जिनका उन्होंने एक बच्चे के रूप में इतने विस्तार से अध्ययन किया था, एक तरह की वैज्ञानिक कठोरता के साथ जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। देवदूत के चेहरे के लिए उन्होंने अपने पेंट के साथ प्रयोग किया और एक नया मिश्रण बनाया जिसने इसे एक तरह की नरम चमक दी जो देवदूत के उदात्त मूड को व्यक्त करती है। इस मूड को पकड़ने में मदद करने के लिए लियोनार्डो ने स्थानीय चर्च में समय बिताया और उन लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा जो देवदूत के मॉडल के रूप में सेवा कर रहे एक युवक की अभिव्यक्ति थी, और अंत में उन्होंने निर्धारित किया कि वे यथार्थवादी देवदूत पंख बनाने वाले पहले कलाकार होंगे। इस उद्देश्य के लिए वह बाजार गए और कई पक्षी खरीदे। उन्होंने उनके पंखों को स्केच करने में घंटों बिताए कि वे उनके शरीर में कैसे विलीन हो गए। वह यह एहसास पैदा करना चाहता था कि ये पंख परी के कंधों से स्वाभाविक रूप से विकसित हुए हैं और यह उसे स्वाभाविक उड़ान देगा। हमेशा की तरह लियोनार्डो यहीं नहीं रुक सका। अपना काम पूरा होने के बाद वह पक्षियों के प्रति जुनूनी हो गया और उसके दिमाग में यह विचार पनपने लगा कि शायद इंसान भी उड़ सकता है, अगर लियोनार्डो पक्षियों की उड़ान के पीछे के विज्ञान को समझ सके। अब हर हफ्ते कई घंटे वह पक्षियों के बारे में वह सब कुछ पढ़ता और अध्ययन करता था जो वह कर सकता था। इस तरह उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से काम करता था, एक विचार दूसरे में प्रवाहित होता था। 3 स्टेप्स फॉर फाइंडिंग योर कॉलिंग। यह आपके आह्वान की खोज का लक्ष्य है, यह देखना कि आप किसमें पूरी तरह से खो सकते हैं, किसमें पूरी तरह से डूब सकते हैं। तो हम यह कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको अपने झुकावों, विशिष्टता की भावना से जुड़ना या फिर से जुड़ना चाहिए। तब पहला कदम हमेशा अंदर की ओर होता है। आप अतीत में उस आंतरिक आवाज या शक्ति के संकेतों की खोज करते हैं। आप उन अन्य आवाजों को दूर करते हैं जो आपको भ्रमित कर सकती हैं, माता पिता और सहकर्मी। आप एक अंतर्निहित पैटर्न, अपने चरित्र के मूल की तलाश करते हैं जिसे आपको यथासंभव गहराई से समझना चाहिए। दूसरा, इस संबंध को स्थापित करने के बाद आपको उस कैरियर पथ पर विचार करना चाहिए जिस पर आप पहले से ही हैं या शुरू करने वाले हैं। इस पथ का चुनाव या इसका पुनर्निर्देशन महत्वपूर्ण है। इस चरण में मदद करने के लिए आपको काम की अपनी अवधारणा को व्यापक बनाना होगा। अक्सर हम अपने जीवन में एक विभाजन कर लेते हैं, एक काम है और काम से बाहर एक जीवन है जहां हमें वास्तविक आनंद और संतुष्टि मिलती है। वह यहाँ भी अंतर करते हैं कि आपको इसे अपने जीवन से अलग नहीं होने देना चाहिए। काम को अक्सर पैसा कमाने के साधन के रूप में देखा जाता है ताकि हम उस दूसरे जीवन का आनंद ले सकें जो हम जीते हैं।
भले ही हमें अपने करियर से कुछ संतुष्टि मिलती हो, फिर भी हम अपने जीवन को इस तरह से विभाजित करते हैं। यह एक निराशाजनक रवैया है, क्योंकि अंत में हम अपने जागने वाले जीवन का एक बड़ा हिस्सा काम पर बिताते हैं। अगर हम इस समय को वास्तविक आनंद के रास्ते पर कुछ करने के रूप में अनुभव करते हैं, तो काम पर हमारे घंटे हमारे पास जीने के लिए बचे हुए थोड़े समय की दुखद बर्बादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बजाय आप अपने काम को कुछ ज्यादा प्रेरणादायक, अपने पेशे के हिस्से के रूप में देखना चाहते हैं। तब आपका काम आपके व्यक्तित्व से गहराई से जुड़ा हुआ होता है, न कि आपके जीवन का एक अलग हिस्सा। तब आप अपने पेशे के बारे में एक समझ विकसित करते हैं। अंत में आपको अपने करियर या व्यावसायिक मार्ग को एक सीधी रेखा के बजाय उतार चढ़ाव वाली यात्रा के रूप में देखना चाहिए। आप एक ऐसा क्षेत्र या पद चुनकर शुरू करते हैं जो मोटे तौर पर आपके झुकाव से मेल खाता हो। यह प्रारंभिक पद आपको पैंतरेबाजी करने और सीखने के लिए महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करता है। आप बहुत ऊंचे, बहुत महत्वाकांक्षी से शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। आपको आजीविका कमाने और कुछ आत्मविश्वास स्थापित करने की आवश्यकता है। एक बार इस रास्ते पर चलने के बाद आपको कुछ ऐसे साइड रूट मिलते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, जबकि इस क्षेत्र के अन्य पहलू आपको उदासीन बनाते हैं। आप समायोजित करते हैं और शायद संबंधित क्षेत्र में जाते हैं, अपने बारे में और अधिक सीखते रहते हैं, लेकिन हमेशा अपने कौशल आधार का विस्तार करते हैं। लियोनार्डो की तरह आप दूसरों के लिए जो करते हैं उसे अपना बना लेते हैं। फिर वह इस जीवन कार्य को खोजने के लिए कुछ रणनीतियां बताता है। एक रिटर्न टू योर ओरिजिन्स। बहुत से गुरुओं का झुकाव बचपन में ही स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया था। जब आप छोटे थे तो आप किस चीज के प्रति जुनूनी थे? 2. ऑक्यूपाई द परफेक्ट नीश। किसी क्षेत्र में अपनी रुचि का पता लगाएं ताकि आप उस विशेष क्षेत्र को पहचान सकें जिस पर आप प्रभुत्व स्थापित कर सकें। 3. अवॉइड द फॉल्स पाथ। हम सभी गलत कारणों से किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। पैसा, प्रसिद्धि, माता पिता का प्रभाव। हमें इन ताकतों के खिलाफ विद्रोह करना होगा और अपनी रुचियों के बारे में ईमानदार होना होगा। 4. लेट गो ऑफ द पास्ट। डूबे हुए खर्च के भ्रम से बचें। अगर कोई चीज आपके लिए गलत है तो उसे छोड़ दें। आप अपने पिछले विकल्पों से बंधे नहीं हैं। ऐसा महसूस न करें कि आपको पहले से तय की गई योजना पर अड़े रहना है। 5. फाइंड योर वे बैक। महारत हासिल करने की कोशिश में आपको रास्ते से भटकने का प्रलोभन होगा। भले ही आप गलती से भटक जाएं, आप हमेशा वापस आ सकते हैं। मुझे सिद्धार्थ की याद आती है। 2. सबमिट टू रियलिटी। द आइडियल अप्रेंटिसशिप। आरंभ। अपनी औपचारिक शिक्षा के बाद आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं, एक दूसरी व्यावहारिक शिक्षा जिसे अप्रेंटिसशिप के रूप में जाना जाता है। हर बार जब आप करियर बदलते हैं या नए कौशल हासिल करते हैं तो आप जीवन के इस चरण में फिर से प्रवेश करते हैं। खतरे बहुत हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप असुरक्षा के शिकार हो जाएंगे, भावनात्मक मुद्दों और संघर्षों में उलझ जाएंगे जो आपके विचारों पर हावी हो जाएंगे। आप डर और सीखने की अक्षमता विकसित करेंगे जो आप अपने पूरे जीवन में अपने साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आपको सबक सीखना चाहिए और अतीत और वर्तमान के महानतम गुरुओं द्वारा स्थापित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, एक तरह की आदर्श अप्रेंटिसशिप जो सभी क्षेत्रों से परे हैं। इस प्रक्रिया में आप आवश्यक कौशल में निपुण होंगे, अपने दिमाग को अनुशासित करेंगे और खुद को एक स्वतंत्र विचारक में बदल लेंगे जो निपुणता के रास्ते पर आने वाली रचनात्मक चुनौतियों के लिए तैयार होगा। तो हम इस आदर्श प्रशिक्षुता को कैसे प्राप्त करें? सिद्धांत सरल है और इसे आपके दिमाग में गहराई से अंकित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षुता का लक्ष्य पैसा, एक अच्छा पद, एक उपाधि या डिप्लोमा नहीं है, बल्कि आपके दिमाग और चरित्र का परिवर्तन है। महारत हासिल करने के रास्ते पर पहला परिवर्तन। इसका एक सरल परिणाम है, आपको काम के ऐसे स्थान और पद चुनने चाहिए जो सीखने की सबसे बड़ी संभावनाएं प्रदान करते हों।
इसका मतलब है कि आप उन चुनौतियों की ओर बढ़ते हैं जो आपको मजबूत और बेहतर बनाएंगी, जहां आपको अपने प्रदर्शन और प्रगति पर सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया मिलेगी। आप ऐसी प्रशिक्षुता नहीं चुनते जो आसान और आरामदायक लगती है। प्रशिक्षुता चरण के 3 चरण। पहला चरण गहन अवलोकन निष्क्रिय मोड। अपनी प्रशिक्षुता के शुरुआती महीनों में आप जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वह यह है कि आप कल्पना करें कि आपको ध्यान आकर्षित करना है, लोगों को प्रभावित करना है और खुद को साबित करना है। ये विचार आपके दिमाग पर हावी हो जाएंगे और इसे आपके आसपास की वास्तविकता से दूर कर देंगे। आप सबसे पहले यह देखते हैं कि मैदान में कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उनके अवलोकन के माध्यम से नियमों और रणनीतियों को सीखने का प्रयास करते हैं। स्टेप 2 स्किल एक्विजिशन दी प्रैक्टिस मोड। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप एक ऐसे कौशल से शुरुआत करें जिसमें आप महारत हासिल कर सकें और जो दूसरों को सीखने के लिए आधार का काम करे। आपको हर कीमत पर इस विचार से बचना चाहिए कि आप एक समय में कई कौशल सीख सकते हैं। आपको अपनी एकाग्रता की शक्ति विकसित करने की जरूरत है और समझना चाहिए कि कई काम एक साथ करने की कोशिश करना इस प्रक्रिया को खत्म कर देगा। दूसरा, कौशल सीखने के शुरुआती चरणों में हमेशा उबाऊपन शामिल होता है। फिर भी इस अपरिहार्य उबाऊपन से बचने के बजाय आपको इसे स्वीकार करना चाहिए और गले लगाना चाहिए। कौशल सीखने के शुरुआती चरण में हम जो दर्द और ऊब का अनुभव करते हैं वह हमारे दिमाग को कठोर बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे शारीरिक व्यायाम। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन में सब कुछ सुखद होना चाहिए, जो उन्हें लगातार विचलित करने वाले तत्वों की तलाश करने और सीखने की प्रक्रिया को छोटा करने के लिए मजबूर करता है। ग्रीन फोकस और गहन कार्य जानबूझकर अभ्यास के महत्व पर जोर देते हैं। हार्डवायरिंग की यह प्रक्रिया तब नहीं हो सकती जब आप लगातार विचलित होते हैं, एक कार्य से दूसरे कार्य पर जाते रहते हैं। ऐसे मामले में इस कौशल को समर्पित तंत्रिका मार्ग कभी स्थापित नहीं होते हैं। आप जो सीखते हैं वह मस्तिष्क में जड़ जमाए रखने के लिए बहुत कमजोर होता है। किसी कौशल पर गहन ध्यान के 2 या 3 घंटे समर्पित करना बेहतर है, बजाय इसके कि उस पर 8 घंटे तक ध्यान केंद्रित किया जाए। आप जो कर रहे हैं उसमें यथासंभव तत्काल उपस्थित रहना चाहते हैं। उन्होंने 10,000 घंटे के नियम को स्वर्ण मानक के रूप में उल्लेख किया है कि विशेषज्ञता तक पहुंचने के लिए अभ्यास में कितना समय लगता है। स्टेप 3 एक्सपेरिमेंटेशन दी एक्टिव मोड। जैसे जैसे आप अधिक कौशल और समझ हासिल करते हैं, आपको सक्रिय मोड में जाना चाहिए जहां आप कौशल लेते हैं और इसे स्वयं लागू करते हैं। आपको केवल नियमों का पालन करने से बाहर निकलना होगा और अपने दम पर नए काम करना शुरू करना होगा। स्ट्रैटेजीज फॉर कंप्लीटिंग द आइडियल अप्रेंटिसशिप। वैल्यू लर्निंग ओवर मनी। आइंस्टीन ने अपने विचार प्रयोगों पर काम करने के लिए खुद को समय देने के लिए पेटेंट कार्यालय में काम किया। कम पैसे में काम चलाना सीखें और जितना संभव हो उतना सीखने के लिए खुद को समय दें। कीप एक्सपैंडिंग योर होरिज़ोन्स। जितना संभव हो उतने अलग अलग लोगों और विचारों के साथ घुल मिले, वे सभी आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने में योगदान देंगे। जब भी आपको लगे कि आप किसी दायरे में सिमट कर रह गए हैं, तो खुद को चीजों को बदलने और नई चुनौतियों की तलाश करने के लिए मजबूर करें। रिवर्ट टू अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी। ज़ेन माइंड बिगिनर्स माइंड। अगर हमें लगता है कि हम पहले से ही कुछ जानते हैं या उसमें महारत हासिल कर चुके हैं, तो हम सीखना बंद कर देते हैं। हमें यह मानने की जरूरत है कि हम शुरुआती हैं और हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। ट्रस्ट दी प्रोसेस। इसमें समय लगता है। जब तक आप सीखते रहेंगे और काम करते रहेंगे, आप महारत की ओर बढ़ते रहेंगे। मूव टूवर्ड रेजिस्टेंस एंड पेन। एक बार जब हम किसी कौशल के एक हिस्से में अच्छे हो जाते हैं, तो हम बस उसे ही अपनाते हैं क्योंकि यह आसान और परिचित है। हम अपनी कमजोरियों से बचते हैं और यह हमें सीखने से रोकता है। इसके बजाय हमें प्रतिरोध पथ का अनुसरण करना चाहिए, जहां हम जाना चाहते हैं
उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और इसे अपने लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाना चाहिए। अप्रेंटिस योरसेल्फ इन फेलियर। जब कोई मशीन खराब हो जाती है तो यह आपको बताती है कि आपको उसमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। अपनी असफलताओं को भी उसी तरह से लें जैसे सुधार के अवसर हैं। कॉम्बाइन द हाउ एंड द व्हाट। कौशल की पूरी समझ प्राप्त करें, न कि केवल व्यंजनों या उपकरणों की। इसके कुछ हिस्सों को बिना सीखे न छोड़े। एडवांस थ्रू ट्रायल एंड एरर। विभिन्न रास्ते आजमाएं और नए कौशल अपनाएं। एक निश्चित कैरियर पथ का अनुसरण करने से बचें, विशेष रूप से अपने 20 के दशक में इधर-उधर घूमने और विभिन्न रास्ते तलाशने में समय व्यतीत करें तथा इस दौरान जितना संभव हो सके सीखें। इस नए युग में जो लोग अपनी युवावस्था में एक कठोर एकल मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे अक्सर अपने 40वें वर्ष में खुद को करियर के अंतिम पड़ाव पर पाते हैं या ऊब से अभिभूत हो जाते हैं। आपकी 20वीं की व्यापक प्रशिक्षुता विपरीत परिणाम देगी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। 3. एब्जॉर्ब द मास्टर्स पावर, द मेंटोर डायनामिक। गुरु शिष्य का रिश्ता सीखने का सबसे कुशल और उत्पादक रूप है। सही गुरु जानते हैं कि आपका ध्यान कहाँ केंद्रित करना है और आपको कैसे चुनौती देनी है। उनका ज्ञान और अनुभव आपका हो जाता है। वे आपके काम पर तत्काल और यथार्थवादी प्रतिक्रिया देते हैं ताकि आप अधिक तेजी से सुधार कर सकें। एक गहन व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से आप सोचने के एक ऐसे तरीके को आत्मसात करते हैं जिसमें बहुत शक्ति होती है और जिसे आपकी व्यक्तिगत भावना के अनुकूल बनाया जा सकता है। उस गुरु को चुनें जो आपकी जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा हो और आपके जीवन के कार्य से जुड़ता हो। एक बार जब आप उनके ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी उनकी छाया में नहीं रहना चाहिए। आपका लक्ष्य हमेशा महारत और प्रतिभा में अपने गुरुओं से आगे निकलना है। सीखने के लिए विनम्रता की भावना की आवश्यकता होती है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो हमारे क्षेत्र को हमसे कहीं ज्यादा गहराई से जानते हैं। उनकी श्रेष्ठता प्राकृतिक प्रतिभा या विशेषाधिकार का कार्य नहीं है, बल्कि समय और अनुभव का कार्य है। यदि आप पहले खुद पर काम करते हैं, जैसा कि फैराडे ने किया, एक ठोस कार्य नैतिकता और संगठनात्मक कौशल विकसित करते हैं, तो अंततः आपके जीवन में सही शिक्षक प्रकट होगा। हालांकि एक समय में एक ही गुरु सबसे अच्छा होता है, लेकिन हमेशा सही गुरु पाना संभव नहीं होता। ऐसे मामले में एक वैकल्पिक रणनीति यह है कि आप अपने आसपास के वातावरण में कई गुरु खोजें, जिनमें से प्रत्येक आपके ज्ञान और अनुभव में रणनीतिक अंतराल को भर दे। एक से अधिक गुरु होने के कई फायदे हैं, जिससे आपको बाद में भरोसा करने के लिए कई कनेक्शन और महत्वपूर्ण सहयोगी मिलते हैं। इसी तरह अगर आपकी परिस्थितियां आपके संपर्कों को सीमित करती हैं, तो किताबें अस्थायी गुरु के रूप में काम कर सकती हैं, जैसा कि द इम्प्रूवमेंट ऑफ द माइंड ने फैराडे के लिए किया था। स्ट्रैटेजीज फॉर डीपनिंग द मेंटोर डायनामिक। अपनी जरूरतों और झुकाव के अनुसार एक गुरु चुनें। इस मामले में सही विकल्प शायद वह प्रदान कर सकता है जो आपके माता पिता ने आपको नहीं दिया: समर्थन, आत्मविश्वास, दिशा, अपने आप चीजों को खोजने के लिए जगह। ऐसे गुरुओं की तलाश करें जो ऐसा कर सकें और विपरीत जाल में फंसने से सावधान रहें। ऐसे गुरु का चयन करें जो आपके माता पिता में से किसी एक जैसा हो, जिसमें उसके सभी नकारात्मक गुण शामिल हों। आप केवल वही दोहराएंगे जो आपको पहले स्थान पर बाधा पहुंचाता था। गेज डीप इनटू द मेंटोर्स मिरर। गुरु आपको दिखा सकते हैं कि आप कहां सबसे कमजोर हैं। इसे देखने से न डरें। आलोचना की आदत डालें, उसका स्वागत करें। उनकी यथार्थवादी प्रतिक्रिया के माध्यम से आप अपना आत्मविश्वास और क्षमता बढ़ाएंगे। ट्रांसफिग्योर देयर आइडियाज। जैसे जैसे आप अपने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करते हैं, उन्हें अपने लिए अपनाना शुरू करें। उन्हें पूरी तरह से कॉपी न करें, खुद के लिए सोचें। आपको अंततः उनसे आगे निकलना ही होगा। क्रिएट अ बैक एंड फोर्थ डायनामिक। आपको कभी कभी पीछे हटना पड़ता है
और यह स्पष्ट करना पड़ता है कि आपको गुरु से क्या चाहिए। रिश्ते को एक साथ बेहतर बनाने के लिए काम करें और अपनी जरूरतों के हिसाब से उनके निर्देशों को समायोजित करें। 4. सी पीपल एज दे आर, सोशल इंटेलिजेंस। अक्सर महारत हासिल करने की हमारी कोशिश में सबसे बड़ी बाधा भावनात्मक थकावट से आती है, जो हम अपने आसपास के लोगों के प्रतिरोध और हेरफेर से निपटने में अनुभव करते हैं। अगर हम सावधान नहीं हैं, तो हमारा दिमाग अंतहीन राजनीतिक साजिशों और लड़ाइयों में उलझा रहता है। सामाजिक क्षेत्र में हम जिस मुख्य समस्या का सामना करते हैं, वह है लोगों पर अपनी भावनात्मक जरूरतों और इच्छाओं को थोपने की हमारी भोली प्रवृत्ति। हम उनके इरादों को गलत समझते हैं और इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं जिससे भ्रम या संघर्ष होता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता लोगों को यथासंभव यथार्थवादी प्रकाश में देखने की क्षमता है। अपने सामान्य आत्मावशोषण से आगे बढ़कर हम दूसरों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करना सीख सकते हैं, पल में उनके व्यवहार को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्हें क्या प्रेरित करता है और किसी भी संभावित हेरफेर करने वाली प्रवृत्ति को पहचान सकते हैं। सामाजिक वातावरण को सुचारू रूप से नेविगेट करते हुए हमारे पास सीखने और कौशल हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय और ऊर्जा होती है। इस बुद्धिमत्ता के बिना प्राप्त की गई सफलता सच्ची महारत नहीं है और यह स्थायी नहीं होगी। ग्रीन इसे 2 प्रकार के ज्ञान में विभाजित करते हैं। मानव प्रकृति का विशिष्ट ज्ञान, लोगों को पढ़ने की क्षमता, यह महसूस करना कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं और उनकी वैयक्तिकता को समझना, और मानव प्रकृति का सामान्य ज्ञान, जिसका अर्थ है मानव व्यवहार के समग्र पैटर्न की समझ को एकत्रित करना जो हमें व्यक्तियों के रूप में पार करता है, जिसमें कुछ ऐसे नकारात्मक गुण भी शामिल हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज, रीडिंग पीपल। आपको लोगों को वैसे ही देखना सीखना होगा जैसे वे हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको लोगों द्वारा कहे जाने वाले शब्दों पर कम ध्यान देने और उनकी आवाज के लहजे, उनकी आंखों में नजर, उनके शरीर की भाषा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। ये सभी संकेत जो घबराहट या उत्तेजना को प्रकट कर सकते हैं, जो मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को भावुक बना सकते हैं, तो वे बहुत कुछ प्रकट करेंगे। अंत में आपका लक्ष्य लोगों को अद्वितीय बनाने वाली चीजों की पहचान करना और उन्हें समझना है, उनके मूल में निहित चरित्र और मूल्यों को समझना है। जनरल नॉलेज, द 7 डेडली रियलिटीज। एनवी, यह हमारी प्रकृति है कि हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, चाहे वह पैसे की बात हो, रूप रंग की, कूलनेस की, बुद्धिमत्ता की, लोकप्रियता की या किसी भी श्रेणी की। आमतौर पर दूसरों से बहुत ज्यादा अलग दिखने से ही यह बदसूरत भावना भड़कती है। इसलिए बेहतर है कि आप एक गैर खतरनाक बाहरी व्यक्ति बने रहें और समूह के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाएं, कम से कम तब तक जब तक आप इतने सफल न हो जाएं कि यह मायने ही न रखे। कॉन्फॉर्मिज्म, जब लोग किसी भी प्रकार का समूह बनाते हैं तो एक प्रकार की संगठनात्मक मानसिकता अनिवार्य रूप से विकसित हो जाती है। हालांकि समूह के सदस्य अपनी सहिष्णुता और लोगों की भिन्नताओं के प्रति उत्सव मनाने का ढिंढोरा पीट सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो लोग स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, वे उन्हें असहज और असुरक्षित महसूस कराते हैं, जिससे प्रमुख संस्कृति के मूल्यों पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। रिजिडिटी, दुनिया कई मायनों में बहुत जटिल होती जा रही है और जब भी हम इंसानों को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जो जटिल लगती है, तो हमारी प्रतिक्रिया एक तरह की कृत्रिम सादगी का सहारा लेना, ऐसी आदतें और दिनचर्या बनाना है जो हमें नियंत्रण का एहसास दिलाती हैं। सबसे अच्छी रणनीति यह है कि दूसरों में कठोरता को आसानी से स्वीकार कर लिया जाए, बाहरी तौर पर उनकी व्यवस्था की जरूरत के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। हालांकि आपको अपने आप पर अपनी खुली भावना को बनाए रखने, बुरी आदतों को छोड़ने और जानबूझकर नए विचारों को विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। सेल्फ ऑब्सेसिवनेस, काम के माहौल में हम लगभग अनिवार्य रूप से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने बारे में सोचते हैं।
आम तौर पर लोगों के साथ अपनी बातचीत को उनके और उनकी रुचियों के इर्द गिर्द घुमाने का तरीका खोजें। ये सब उन्हें आपके पक्ष में जीतने में काफी मददगार साबित होगा। लेज़ीनेस हम सभी में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सबसे तेज, आसान रास्ता अपनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हम आम तौर पर अपनी अधीरता को नियंत्रित करने में कामयाब होते हैं। हम कड़ी मेहनत के जरिए जो चाहते हैं, उसे पाने के बेहतर मूल्य को समझते हैं। आम तौर पर उन लोगों से सावधान रहें जो सहयोग करना चाहते हैं। वे अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उनके लिए भारी काम करेगा। फ्लाइटिनेस हम यह दिखाना पसंद करते हैं कि हमारे निर्णय कितने तर्कसंगत विचारों पर आधारित हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम काफी हद तक अपनी भावनाओं से संचालित होते हैं, जो लगातार हमारी धारणाओं को प्रभावित करती हैं। पैसिव एग्रेशन समस्त निष्क्रिय आक्रामकता का मूल कारण प्रत्यक्ष टकराव का मानवीय भय है, संघर्ष से उत्पन्न होने वाली भावनाएं और उसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि। स्ट्रैटेजीज फॉर एक्वायरिंग सोशल इंटेलिजेंस। स्पीक थ्रू योर वर्क। यदि आप समूह के भीतर राजनीतिक पैंतरेबाजी के दबाव का अनुभव कर रहे हैं, तो अपना सिर न खोए और सभी तुच्छता में न उलझें। अपने काम के दौरान केंद्रित रहने और सामाजिक रूप से बोलने से आप न केवल अपने कौशल स्तर को बढ़ाते रहेंगे, बल्कि उन सभी लोगों के बीच अलग दिखेंगे जो बहुत शोर मचाते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। क्राफ्ट द अप्रोप्रिएट पर्सोना। आपको व्यक्तित्व के निर्माण को सामाजिक बुद्धिमत्ता के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी बुराई या राक्षसी चीज के रूप में। हम सभी सामाजिक क्षेत्र में मुखौटे पहनते हैं, अलग अलग वातावरण के अनुरूप अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। आप बस इस प्रक्रिया के प्रति अधिक सचेत हो रहे हैं। इसे रंगमंच के रूप में सोचें। रहस्यमय, आकर्षक और कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करके आप जनता के सामने नाटक कर रहे हैं, उन्हें देखने के लिए कुछ सम्मोहक और आनंददायक दे रहे हैं। आप उन्हें अपनी कल्पनाओं को आप पर प्रक्षेपित करने की अनुमति दे रहे हैं या उनका ध्यान अन्य नाटकीय गुणों की ओर आकर्षित कर रहे हैं। सी योरसेल्फ एज अदर्स सी यू। हम में से लगभग सभी में किसी न किसी तरह की सामाजिक खामियां होती हैं, जो अपेक्षाकृत हानिरहित से लेकर ऐसी खामियां तक होती हैं जो हमें परेशानी में डाल सकती हैं। शायद यह हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, या लोगों की आलोचना में बहुत ईमानदार होते हैं, या जब दूसरे हमारे विचारों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो हम बहुत आसानी से नाराज हो जाते हैं। अपने आप से ईमानदार रहें कि ये खामियां क्या हो सकती हैं। अपने द्वारा किए गए संघर्षों को देखें और देखें कि आपके कार्यों ने उन्हें कैसे जन्म दिया है। सफर फूल्स ग्लैडली। मूर्खों से निपटने में आपको निम्नलिखित दर्शन को अपनाना चाहिए। वे जीवन का एक हिस्सा हैं, जैसे पत्थर या फर्नीचर। हम सभी में मूर्खता के कुछ पहलू होते हैं, ऐसे क्षण जब हम अपना दिमाग खो देते हैं और अपने अहंकार या अल्पकालिक लक्ष्यों के बारे में अधिक सोचते हैं। यह मानव स्वभाव है। अपने भीतर इस मूर्खता को देखकर आप इसे दूसरों में भी स्वीकार कर सकते हैं। इससे आप उनकी हरकतों पर मुस्कुरा सकेंगे, उनकी उपस्थिति को एक मूर्ख बच्चे की तरह सहन कर सकेंगे और उन्हें बदलने की कोशिश करने के पागलपन से बच सकेंगे। 5. अवेकन द डायमेंशनल माइंड, द क्रिएटिव एक्टिव। जैसे जैसे आप अधिक कौशल प्राप्त करते हैं और अपने क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों को आत्मसात करते हैं, आपका दिमाग अधिक सक्रिय होना चाहेगा। इस ज्ञान का उपयोग उन तरीकों से करने की कोशिश करेगा जो आपके झुकाव के लिए अधिक उपयुक्त हों। इस प्राकृतिक रचनात्मक गतिशीलता को पनपने से रोकने वाली चीज प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि आपका रवैया है। चिंतित और असुरक्षित महसूस करते हुए आप अपने ज्ञान के साथ रूढ़िवादी हो जाएंगे, समूह में फिट होना पसंद करेंगे और आपने जो प्रक्रियाएं सीखी हैं उनसे चिपके रहेंगे। इसके बजाय आपको खुद को विपरीत दिशा में मजबूर करना चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी प्रशिक्षुता से बाहर निकलेंगे, आपको अधिक से अधिक साहसी बनना होगा। जो आप जानते हैं
उसके बारे में आत्मसंतुष्ट महसूस करने के बजाय आपको अपने ज्ञान को संबंधित क्षेत्रों में विस्तारित करना चाहिए, जिससे आपके दिमाग को विभिन्न विचारों के बीच नए संबंध बनाने के लिए ईंधन मिले। आपको प्रयोग करना चाहिए और समस्याओं को सभी संभावित कोणों से देखना चाहिए। जैसे जैसे आपकी सोच अधिक तरल होती जाएगी, आपका दिमाग अधिक से अधिक आयामी होता जाएगा, वास्तविकता के अधिक से अधिक पहलुओं को देखेगा। अंत में आप उन नियमों के खिलाफ हो जाएंगे जिन्हें आपने आत्मसात किया है, उन्हें अपनी आत्मा के अनुरूप आकार देंगे और सुधारेंगे। ऐसी मौलिकता आपको शक्ति की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह लक्ष्य है अपने आयामी दिमाग को जागृत करना, अपने कौशल की सामान्य सीमाओं से परे सोचना और बढ़ते रहना और सीखते रहना। अपने तरीकों में अटके रहना या अपने समय के मानदंडों के अनुरूप नहीं रहना। स्टेप 1, द क्रिएटिव टास्क। आप जिस काम को करने के लिए चुनते हैं, उसमें जुनूनी तत्व होना चाहिए। जीवन के काम की तरह इसे आपके भीतर किसी गहरी चीज से जुड़ना चाहिए। यह आपकी ऊर्जा को निर्देशित करने का विकल्प है जो आपको मास्टर बनाता है। आप जो कर रहे हैं उसके प्रति आपकी भावनात्मक प्रतिबद्धता आपकी सफलता निर्धारित करेगी। कुछ ऐसा चुनें जो आपकी अपरंपरागतता की भावना को आकर्षित करे और जिसमें विद्रोह का संकेत हो। यह आपको भावनात्मक रूप से व्यस्त रखेगा। अपना काम चुनते समय 2 बातों का ध्यान रखें। यह यथार्थवादी होना चाहिए, साथ ही आपकी पहुंच की सीमा पर होना चाहिए ताकि आप इसे हासिल कर सकें। और आपको आराम और सुरक्षा की अपनी जरूरत को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में हर चीज को सरल और सुरक्षित बनाने की जरूरत है, तो काम की यह खुली प्रकृति आपको चिंता से भर देगी। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे और इस बात को लेकर कि समूह में आपकी स्थिति कैसे खतरे में पड़ सकती है, तो आप वास्तव में कभी कुछ नहीं बना पाएंगे। स्टेप 2, क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज। मन स्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त हो जाएगा जब तक कि इसे लगातार न खींचा जाए। अपने दिमाग को खुला और लचीला बनाए रखने के लिए इन 5 रणनीतियों का उपयोग करें। 1, कल्टिवेट नेगेटिव कैपेबिलिटी। रहस्यों और अनिश्चितताओं को सहन करना और स्वीकार करना सीखें। अपने आराम और रुचि के सामान्य दायरे से बाहर निकलें, दूर दूर तक खोजें, जबकि खुले रहें और निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। खुद को आश्चर्यचकित होने दें और नए अवसरों की खोज करें। हर समय अपने साथ एक नोटबुक रखें और जैसे ही विचार आपके सामने आते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करें। वर्तमान के माध्यम से मन को बदलें। वर्तमान हमारे विचारों और वास्तविकता के बीच एक निरंतर संवाद है। यदि हम इस प्रक्रिया में पर्याप्त गहराई से जाते हैं, तो हम एक ऐसे सिद्धांत के संपर्क में आते हैं जो हमारी सीमित इंद्रियों की क्षमता से कहीं परे कुछ समझाता है। ऑल्टर योर पर्सपेक्टिव। विषय या समस्या को अलग अलग कोणों से देखने की कोशिश करें, क्या के बजाय कैसे पर ध्यान दें। मैक्रो से माइक्रो या इसके विपरीत पर जाएं। उसमें क्या अजीब है, यह देखें। जो मौजूद है उसके बजाय जो अनुपस्थित है उसे देखें। कुत्ता जो भौंकता नहीं है। प्राथमिक बुद्धिमत्ता पर वापस लौटें। भाषा से परे सोचने की कोशिश करें। दृश्य या भौतिक बने। आरेख और मॉडल का उपयोग करें। स्टेप 3, द क्रिएटिव ब्रेक थ्रू टेंशन एंड इंसाइट। तनाव के एक खास उच्च बिंदु पर वे एक पल के लिए आराम कर लेते हैं। यह काम रोककर सोने जैसा सरल हो सकता है, या इसका मतलब ब्रेक लेने का निर्णय लेना या अस्थायी रूप से किसी और काम पर लग जाना हो सकता है। ऐसे क्षणों में जो लगभग अनिवार्य रूप से होता है, वह यह है कि समाधान, काम को पूरा करने का सही विचार उनके पास आता है। सामान्य सापेक्षता की समस्या पर लगातार 10 वर्षों तक सोचने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक शाम बस हार मान लेने का फैसला किया। वह बहुत थक चुका था। यह उसके बस की बात नहीं थी। वह जल्दी सो गया और जब वह उठा तो समाधान अचानक उसके दिमाग में आ गया। यह महसूस करना कि हमारे पास अपना काम पूरा करने के लिए अनंत समय है, हमारे दिमाग पर एक कपटी और दुर्बल करने वाला प्रभाव डालता है। हमारा ध्यान और विचार बिखर जाते हैं।
हमारी तीव्रता की कमी मस्तिष्क के लिए उच्च गियर में झटके से काम करना मुश्किल बना देती है। कनेक्शन नहीं बनते। इस उद्देश्य के लिए आपको हमेशा समय सीमा के साथ काम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह वास्तविक हो या निर्मित। इमोशनल पिटफॉल्स। महारत हासिल करने के रास्ते में कुछ कठिनाइयां आपके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। कॉम्प्लेसेंसी, अपने आप को लगातार याद दिलाते रहें कि आप वास्तव में कितना कम जानते हैं और दुनिया कितनी रहस्यमय है। कॉन्सर्वेटिज्म, यदि आप इस चरण में अपने काम के लिए किसी भी तरह का ध्यान या सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप रूढ़िवादिता के बढ़ते खतरे का सामना करते हैं। आराम के बजाय रचनात्मकता को अपना लक्ष्य बनाएं और आप भविष्य के लिए कहीं अधिक सफलता सुनिश्चित करेंगे। डिपेंडेंसी, प्रशिक्षुता चरण में आप अपने क्षेत्र के लिए आवश्यक निर्णय मानकों की आपूर्ति के लिए सलाहकारों और अपने से ऊपर के लोगों पर निर्भर थे। लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं, तो आप अनुमोदन की इस आवश्यकता को अगले चरण में भी ले जाएंगे। इम्पेशंस, अपनी स्वाभाविक अधीरता को बेअसर करने का सबसे अच्छा तरीका है दर्द में एक प्रकार का आनंद पैदा करना। एक एथलीट की तरह आप कठोर अभ्यास का आनंद लेने लगते हैं, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं और आसान रास्ता अपनाने से बचते हैं। ग्रैंडियोसिटी, आखिरकार आपको जो प्रेरित करना चाहिए वह है काम और प्रक्रिया। लोगों का ध्यान वास्तव में एक उपद्रव और ध्यान भटकाने वाला है। ऐसा रवैया ही हमारे अहंकार द्वारा बिछाए गए जाल में फंसने से बचाव का एकमात्र तरीका है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, आपको अपने क्षेत्र को अंदर बाहर से जानना चाहिए तथा साथ ही उसकी सबसे अधिक जड़ जमाई हुई मान्यताओं पर प्रश्न उठाने में सक्षम होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज फॉर द क्रिएटिव एक्टिव फेज। There are 9 different strategies you can use for enhancing the creative active phase. The authentic voice, कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र की तकनीकों और परंपराओं को आत्मसात करने, उन्हें आजमाने, उनमें निपुणता हासिल करने, उनका अन्वेषण करने और उन्हें व्यक्तिगत बनाने में 10 साल बिताएगा, वह अनिवार्य रूप से अपनी प्रामाणिक आवाज खोज लेगा और कुछ अद्वितीय और अभिव्यंजक को जन्म देगा। द फैक्ट ऑफ ग्रेट यील्ड, ऐसे 10 तथ्यों पर गौर करना बेहतर है जिनमें से केवल एक ही महान खोज को जन्म देता है, बजाय उन 20 विचारों पर गौर करने के जो सफलता तो दिलाते हैं लेकिन उनके निहितार्थ तुच्छ होते हैं। आप सर्वोच्च शिकारी हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं। आपकी आंखें परिदृश्य को उस तथ्य की तलाश में स्कैन करती हैं जो कभी छिपी हुई वास्तविकता को उजागर करेगा, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, अंत में आप मार्केटिंग से नहीं बल्कि बेहतरीन शिल्प कौशल से जीतते हैं। इस शिल्प कौशल में एक सुंदर सरल संरचना के साथ कुछ बनाना शामिल है, अपनी सामग्रियों से अधिकतम लाभ उठाना, रचनात्मकता का एक उच्च रूप। नेचुरल पावर्स, खुद को समय और ध्यान दें, अपने क्षेत्र की व्यापक समझ विकसित करें, कभी भी आत्मसंतुष्टि में न बैठें और धीमेपन को अपने आप में एक गुण के रूप में अपनाएं। अपने द्वारा पूरे किए गए काम को देखते हुए खुद को सालों आगे की कल्पना करें। दी ओपन फील्ड, कुछ नया बनाने के लिए जगह बनाएं, कुछ नया बनाकर आप अपना स्वयं का दर्शक वर्ग बना लेंगे और संस्कृति में शक्ति का सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेंगे। द हाई एंड, आपकी परियोजना या समस्या जिसे आप हल कर रहे हैं हमेशा किसी बड़ी चीज से जुड़ी होनी चाहिए, एक बड़ा सवाल, एक व्यापक विचार, एक प्रेरक लक्ष्य। जब भी आपका काम नीरस लगने लगे तो आपको उस बड़े उद्देश्य और लक्ष्य पर वापस लौटना चाहिए जिसने आपको पहले प्रेरित किया था। द एवोल्यूशनरी हाईजैक, सच्ची रचनात्मकता का अर्थ है हमारी आत्मा का खुलापन और अनुकूलनशीलता। डायमेंशनल थिंकिंग, आप जल्दबाजी में नहीं हैं, आप समग्र दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। आप अध्ययन की वस्तु को यथासंभव अधिक से अधिक कोणों से देखते हैं, जिससे आपके विचारों को अतिरिक्त आयाम मिलते हैं। आप मानते हैं कि किसी भी पूरे के हिस्से एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उन्हें पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। अपने मन में आप अपने अध्ययन की वस्तु की जटिल सच्चाई और वास्तविकता के जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचते हैं।
इस प्रक्रिया में महान रहस्य आपकी आंखों के सामने खुद ही सुलझ जाएंगे। एल्केमिकल क्रिएटिविटी एंड द अनकॉन्शियस। एक रचनात्मक विचारक के रूप में आपका कार्य अपने व्यक्तित्व के अचेतन और विरोधाभासी भागों का सक्रिय रूप से अन्वेषण करना तथा विश्व में समान विरोधाभासों और तनावों की जांच करना है। 6. फ्यूज द इंट्यूटिव विथ द रैशनल। महारत। हम सभी के पास बुद्धिमत्ता के उच्चतर रूप तक पहुंच है, जो हमें दुनिया को और अधिक देखने, रुझानों का अनुमान लगाने, किसी भी परिस्थिति में गति और सटीकता के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति दे सकती है। यह बुद्धिमत्ता अध्ययन के क्षेत्र में खुद को गहराई से डुबोने और अपने झुकाव के प्रति सच्चे रहने से विकसित होती है, चाहे हमारा दृष्टिकोण दूसरों को कितना भी अपरंपरागत क्यों न लगे। कई वर्षों तक इस तरह के गहन विसर्जन के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के जटिल घटकों के लिए एक सहज ज्ञान युक्त अनुभव को आंतरिक रूप से प्राप्त करते हैं। जब हम इस सहज ज्ञान को तर्कसंगत प्रक्रियाओं के साथ जोड़ते हैं, तो हम अपने दिमाग को अपनी क्षमता की बाहरी सीमाओं तक विस्तारित करते हैं और जीवन के गुप्त मूल को देखने में सक्षम होते हैं। तब हमारे पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो जानवरों की सहज शक्ति और गति के करीब होती हैं, लेकिन हमारी मानवीय चेतना हमें अतिरिक्त पहुंच प्रदान करती है। यह शक्ति वह है जिसे प्राप्त करने के लिए हमारे मस्तिष्क को डिजाइन किया गया था, और हम स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की बुद्धिमत्ता की ओर अग्रसर होंगे यदि हम अपने झुकावों का उनके अंतिम लक्ष्य तक अनुसरण करते हैं। द रूट्स ऑफ मास्टरली इंट्यूएशन। शुरू में हमारे अंतर्ज्ञान इतने फीके हो सकते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते या उन पर भरोसा नहीं करते। सभी गुरु इस घटना के बारे में बात करते हैं, लेकिन समय के साथ वे अपने मन में आने वाले इन तेज विचारों को नोटिस करना सीख जाते हैं। वे उन पर काम करना और उनकी वैधता की पुष्टि करना सीखते हैं। कुछ कहीं नहीं ले जाते, लेकिन अन्य जबरदस्त अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। समय के साथ गुरु पाते हैं कि वे इन उच्चस्तरीय अंतर्ज्ञानों को अधिक से अधिक बुला सकते हैं, जो अब पूरे मस्तिष्क में चमक रहे हैं। अधिक नियमित आधार पर सोच के इस स्तर तक पहुंचने से वे इसे अपनी तर्कसंगत सोच के साथ और भी गहराई से जोड़ सकते हैं। सरल और आसान चीजों की यह इच्छा हम सभी को संक्रमित करती है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हम ज्यादातर अनजान होते हैं। इसका एकमात्र समाधान निम्नलिखित है। हमें यह सीखना चाहिए कि जब भी हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो जटिल या अव्यवस्थित लगती है, तो हमें जो चिंता होती है उसे कैसे शांत किया जाए। स्ट्रैटेजीज फॉर अटेनिंग मास्टरी। कनेक्ट टू योर एनवायरनमेंट प्राइमल पावर्स। अपने पर्यावरण से गहराई से जुड़ने की क्षमता सबसे मौलिक है, और कई मायनों में यह मस्तिष्क द्वारा हमें प्रदान की जाने वाली सबसे शक्तिशाली महारत है। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। सुप्रीम फोकस। मास्टरी इज लाइक स्विमिंग। जब हम अपना प्रतिरोध खुद बना रहे हों या धारा के विपरीत तैर रहे हों, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अपनी ताकत को पहचानें और उसके साथ आगे बढ़े। ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ थ्रू प्रैक्टिस। दी फिंगर टिप फील। अगर हम कोई जटिल कौशल सीख रहे हैं, जैसे कि युद्ध में जेट उड़ाना, तो हमें एक के बाद एक कई सरल कौशल सीखने होंगे। हर बार जब एक कौशल अपने आप विकसित हो जाता है, तो दिमाग उच्च कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया के अंत में, जब सीखने के लिए कोई और सरल कौशल नहीं बचता, तो मस्तिष्क ने अविश्वसनीय मात्रा में जानकारी को आत्मसात कर लिया होता है, जो सभी आंतरिक हो गई है, हमारे तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। इंटरनलाइज द डिटेल्स। द लाइफ फोर्स। अपने काम को जीवंत मानते हुए निपुणता प्राप्त करने का आपका मार्ग इन विवरणों का सार्वभौमिक ढंग से अध्ययन और आत्मसात करना है, उस बिंदु तक जहां आप जीवन शक्ति को महसूस कर सकें और अपने काम में इसे सहजता से अभिव्यक्त कर सकें। वाइडन योर विजन। दी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। किसी भी प्रतिस्पर्धी माहौल में जिसमें विजेता या हारने वाले होते हैं, वह व्यक्ति जो व्यापक अधिक वैश्विक दृष्टिकोण रखता है, अनिवार्य रूप से जीतेगा। कारण सरल है, ऐसा व्यक्ति पल से परे सोचने में सक्षम होगा और सावधानी पूर्वक रणनीति के माध्यम से समग्र गतिशीलता को नियंत्रित करेगा।
सबमिट टू दी अदर द इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव। हम कभी भी वास्तव में वह अनुभव नहीं कर सकते जो दूसरे लोग अनुभव कर रहे हैं। हम हमेशा बाहर से ही अंदर की ओर देखते रहते हैं और यही बहुत सी गलतफहमियों और संघर्षों का कारण है। सिंथेसाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज द यूनिवर्सल मैन वुमन। किसी भी संभव तरीके से आपको इस सार्वभौमिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का प्रयास करना चाहिए। अपने ज्ञान को अन्य शाखाओं तक आगे और आगे तक विस्तारित करना चाहिए। इस तरह की खोज से जो समृद्ध विचार आएंगे वे अपने आप में ही पुरस्कार होंगे।